आज मैंने बनाया इतना टेस्टी चिकन जो खाने में भी बहुत ज़्यादा टेस्टी था और बनाने में बहुत ज़्यादा इजी। तो देखते हैं इसे मैंने कैसे बनाया। तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय व्लॉग। कैसे हैं आप सब। तो आज के दिन की शुरुआत हो रही थी सुबह सुबह से ही और आज है संडे, यानी कि बहुत ज़्यादा आराम करने का दिन। तो मैं सुबह होकर उठ चुकी हूँ और अब देखो ये मेरे बच्चों को कैसा खेल रहे हैं। दोनों ये कुकी के बच्चे हैं जो अब 1 मंथ के हो चुके हैं। और फिर ये देखो इनकी लड़ाइयाँ, अभी से इनकी लड़ाइयाँ स्टार्ट। फिर मैंने सोचा इनके नेल कट करवा देती हूँ, तो फिर मैं नेल कट करवाए क्योंकि कहीं कहीं ना मारते घूम रहे हैं नेल को। और फिर मैंने लंच बनाने का बिल्कुल टाइम नहीं लगा क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बिजी थी सुबह से ही घर के काम करने में। और फिर मैंने बिरयानी को कर दिया था ऑर्डर और फिर ये इतनी टेस्टी बिरयानी आई थी। और किस किस के साथ ऐसा होता है कि सुबह सुबह ही इतने बिजी हो जाते हैं कि लंच बनाने का टाइम ही नहीं मिलता। और ये देखिए इसकी आईज, कितनी प्यारी आईज हैं इसकी। ये अपने मम्मी पापा के खाने के पास बैठे हैं, मतलब ये इनको खाते नहीं है लेकिन इनको बैठना यही है। फिर मैं आ गई थी डिनर की तैयारी करने के लिए और मैं कट करने लगी थी प्याज। तो डिनर में मैं आज बनाऊंगी चिकन और ये जो है ना मेरा वीक में ही बन पाता है क्योंकि डेली बेसिस पे मैं नहीं बनाती हूँ क्योंकि मुझे टाइम ही नहीं मिलता है। फिर मैंने चिकन बनाने के लिए चिकन को अच्छे तरीके से वॉश करके रख दिया था ताकि ये थोड़ा सा इसमें से पानी निकल जाए। फिर मैंने किया चिकन को मैरिनेट दही के साथ में और उसमें डाला था लहसुन अदरक का पेस्ट, फिर डाला था थोड़ा सा हल्दी, फिर थोड़ी सी मिर्च और हल्की सी नमक डाल के मैंने इसको रख दिया था 1 घंटे के लिए मैरिनेट करने के लिए। इससे ना चिकन में अच्छा सा एक फ्लेवर आ जाता है, बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है। इससे आप नॉर्मल भी बनाओगे तब भी बहुत टेस्टी लगता है। तो चिकन मैरिनेट होने के लिए मैंने रख दिया था। फिर मैं करने लगी थी कपड़ों को फोल्ड, जो मैंने सुबह मॉर्निंग में ही धो के रख दिए थे। अभी अच्छे से सूख गए थे। अब इससे क्या होता है ना, फोल्ड करके रख दो तो फिर प्रेस करने में आसानी होती है और कपड़े बिखरे बिखरे भी नहीं लगते हैं, वो एक जगह सेट हो जाते हैं। फिर मैंने बनाई अपने लिए गर्मा गर्म चाय क्योंकि इस टाइम चाय का तो होना बहुत ज़रूरी होता है। फिर मैंने चाय पी और ये देखिए मेरा ब्यूटीफुल कप जो मुझे मेरी फ्रेंड ने गिफ्ट किया था और मैं आज उसी में चाय पी रही हूँ। और ये मैं कई बार पहले भी यूज़ कर चुकी हूँ लेकिन आज मैं इस पर दिखाई थी, इस पर लिखा था क्वीन। और फिर मैंने देखो ये मखाना मंगाए थे मैंने ब्लिंकिट से, जो बिल्कुल भी अच्छे नहीं है। फिर मैं आ गई थी किचन में और मैंने चढ़ा दी कढ़ाई। कढ़ाई में डाला तेल और उसमें डाले थे कुछ खड़े गरम मसाले और फिर उनको अच्छे से भूनने के बाद मैंने उसमें डाल दिया था प्याज भी अच्छे से भून लिया था। और देखो ये मैंने भूनने के लिए छोड़ दिया कुछ देर के लिए। फिर मैंने डाले थे इसमें, फिर डाले मैंने कुछ बेसिक से मसाले जो हम डेली बेसिस के खानों पे भी यूज़ करते हैं। ऐसा कुछ ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें, ये बहुत इजी होता है। फिर मैंने थोड़ी सी नमक डाल दी थी जिससे प्याज भी अच्छे से हो जाए। फिर मैंने डाले इसमें थोड़े से टमाटर, मैंने 2 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए थे, ये इसके लिए इनफ है। और फिर मैंने इसको भी अच्छे से भून लिया था और इसको तब तक भूनते रहना है जब तक ये इसमें से अच्छे से मिक्स ना हो जाए सब और तेल सेपरेट ना हो जाए। फिर मैंने इसको ढक के कवर करके रख दिया था। फिर मैंने इसमें डाल दिया था मैरिनेटेड चिकन और मुझे ना चिकन में आलू बहुत ज़्यादा पसंद और सच में ये बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है। आप इस तरीके से कभी बनाना, ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ती है और ये इतना टेस्टी भी बन जाता है। फिर मैंने इसको अच्छे से मिला लिया था और देखो ये सब अच्छे से मिल जाएगा। फिर मैंने डाला इसमें थोड़ा सा पानी, वो मैरिनेटेड वाले बर्तन में ही मैंने थोड़ा सा पानी लेके डाल दिया था। फिर इसको अच्छे से चलाया और पकने के लिए छोड़ दिया था और ये बहुत जल्दी बन भी जाएगा, इतना कुछ करना भी नहीं होता है। और बीच बीच में मैं करती रहती हूँ क्लीनिंग जिससे बाद में मुझे ज़्यादा काम ना करना पड़े। और ये देखो आप, गर्मी बाहर इतनी ज़्यादा हो चुकी है कि इतना ज़्यादा मुझे पसीना आ रहा था। और ये देखो मेरा चिकन बन के हो गया है तैयार, लग रहा है ना बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसा। और इसमें ज़्यादा कुछ करना भी नहीं पड़ा, बिल्कुल सिंपल रेसिपी है, कुछ भी ज़्यादा कुछ नहीं करना है और इतना टेस्टी लगता है। और साइड में मेरे बन चुके थे खिले खिले से वाइट राइस और मुझे भी ऐसे ही वाइट राइस खिले खिले ही पसंद है, मुझे वो पसंद नहीं है जो एक दूसरे से चिपके हुए होते हैं। और फिर देखो मैंने लगा ली थी अपनी प्लेट में था चिकन और वाइट राइस और ये सच में बहुत ज़्यादा टेस्टी था। काश मैं आपको ये सब टेस्ट करा पाती, ये बहुत ज़्यादा टेस्टी बना था। और मैंने इसको चावल के साथ में खाया था, इसको रोटी के साथ में भी खा सकते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेगा। और बहुत लोग अलग अलग तरीके से बनाते हैं लेकिन मेरा ये तरीका सबसे ज़्यादा ईजी है। आप इस तरीके से एक बार बनाना। फिर डिनर करने के बाद मैंने जो बचे हुए बर्तन थे उन बर्तनों को भी क्लीन कर दिया था क्योंकि फिर सुबह में होती है ना जल्दबाजी में हम लोग नहीं कर पाते हैं, इसलिए रात को ही सब कुछ करके सोना चाहिए जिससे नींद भी अच्छी आती है। और फिर जब मॉर्निंग में हम किचन में जाते हैं तो बिल्कुल अच्छे माइंड से जाते हैं और फिर मन खुश हो जाता है जब हम किचन को देखते हैं इतना साफ़ सुथरा। तो फिर बर्तन धोने के बाद में सारा देखो मैंने सिंक वगैरह भी अच्छे से क्लीन कर दिया था जिससे, और इसमें मैं बाद में गर्म पानी थोड़ा सा डाल देती हूँ जिससे कीड़े वगैरह अंदर ना आए और चिकनाई भी जमा ना हो। और ये देखो मेरे बर्तन धुल के हो गए थे रेडी।
Killers understand.